Hi everyone, CIDR Haryana. Citizens Registration Forms need CIDR ID in domicile और हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जो CIDR ID है वो डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने में यूज होती है। ये हमारी सरल हरियाणा गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उसके थ्रू बनती है। उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा और एक यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए साइन अप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा सरल हरियाणा पे और उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यानी यहाँ आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। यानी कोई भी सिटीजन अपनी रजिस्टर कर सकता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी सर्विस होंगी सरल हरियाणा पे अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पे जाना है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। इस ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी सारी हरियाणा गवर्नमेंट की सरल हरियाणा वाली जो भी सर्विसेज है वह यहाँ पे आ जाएंगी। उसमें से आपको CIDR टाइप करना सर्च ऑप्शन में और यहाँ पे आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इस सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है सिटीजन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद सर्च करनी हो तो कोई आईडी आपने बना रखी है तो उसको सर्च करना हो तो ये सर्च सिटीजन रजिस्ट्रेशन और अपडेट करना हो तो नीचे वाला। अब मैं सर्च अभी मैं सबसे पहले आपको आईडी क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे आईडी क्रिएट करते हैं CIDR, जो कि हमारे डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाने में यूज होती है। तो सबसे पहले मैंने यानी CIDR पे यानी अभी इस पे क्लिक कर दिया और इस पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले यानी आपको नागरिक का नाम डालना है, उसका सिटीजन नेम डालना है, जेंडर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर्स नेम, लिंग, पिता का नाम हिंदी में भी डाल सकते हो, मदर्स का नाम हिंदी में भी डाल सकते हो, यानी मैंडेटरी नहीं है हिंदी में डालना। और जहाँ पे रेड एस्ट्रिक्स मार्क्स हैं वहाँ पे मैंडेटरी है, यानी इनको फिल करना जरूरी है। नेशनलिटी क्या आपकी इंडियन भर देना और उसके बाद यूजर का फोटो लगाना है, यानी जिस नागरिक के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी कर रहे हो उसी का फोटो लगाना है यहाँ पे। और इसकी 20 KB से 50 KB तक साइज होना चाहिए, ये लेगा नहीं अदरवाइज। और इसका पिक्सल साइज भी दिया है 500x300 पिक्सल्स। तो इस तरह से आप यूजर फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में क्या क्या है, कंट्री, स्टेट यानी डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, एरिया और विलेज का नाम क्या है, हाउस नेम, घर का पता, हाउस नंबर, गली नंबर वगैरह इसमें इंसर्ट कर देना। इसके बाद वार्ड नंबर अगर पिता पता है तो लिख लेना, लेकिन इसमें मैंडेटरी है तो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद पिन कोड, इसके बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी यहाँ पे कॉपी एड्रेस कर देना और ये सभी फिल कर देना। और इसके बाद इकोनॉमिक, इस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, राशन कार्ड नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर देना, क्योंकि आपके SMS के थ्रू आपको पता चलता रहेगा कि आपकी IDR बनी या नहीं आई बनी CIDR। इसके बाद लास्ट में एक मैसेज आता है आपके पास, उससे आपको पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पे सबमिट करना होता है, यानी ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसके बाद फिल करके सबमिट करना होगा। तो ये बेसिक सी डिटेल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है और एक यूजर का फोटो लगाना है और ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। इससे आपकी CIDR ID बन जाएगी, सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक नागरिक को अपने हरियाणा में रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए CIDR ID जरूरत होती है। इसका एक मैं यूजर मैनुअल भी दिखा देता हूँ। आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी यूजर मैनुअल मिलेगा, उसको भी रीड कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले साइन अप किया यानी लॉगिन टू सरल पोर्टल, अभी मैंने जो प्रोसेस दिखाया था उसके लिए सेम प्रोसेस है, यानी CIDR सर्च किया, सेम यानी वही सेम प्रोसेस है। और इस तरह सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें क्या क्या फिल करना है, पर्सनल डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी ये 3 फील्ड थी हमारे को जो तीनों फिल करनी थी। सिर्फ पर्सनल डिटेल में आपका नाम और ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ वगैरह था। और ये देखो 3 फील्ड ये आ गई, वही 3 जो मैंने अभी फिल करके दिखाई थी। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे वही फिल करना है जो मैंने अभी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया था। तो इस तरह से आप भी फिल कर सकते हो। इसके बाद ये यानी ये व्यू दिखा देगा, यानी सबमिट करने के बाद ऐसा व्यू आ जाता है। यानी आपको कंप्लीट आपको चेक करना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं एड्रेस वगैरह में, कहीं नेम में, कहीं डेट ऑफ बर्थ में। तो यहाँ पे सबसे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही सबमिट करना है। क्लिक ऑन सबमिट बटन और
ऑफ रिव्यू पेज फॉर फाइनल सबमिशन। इसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा और एक आईडी मिल जाएगी और आपका एसएमएस भी आ जाएगा। और इस तरह से एक सर्टिफिकेट सा आ जाता है, आपको उसको भी प्रिंट कर लेना। Go to Surel portal and log in with your register username and password. On left you will see view status of application, यानी लेफ्ट साइड में व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है, वहाँ से आप अपनी आईडी को ट्रैक भी कर सकते हो। जैसे इस तरह से ट्रैक करना है, यानी व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में, यानी फिर ऊपर डेट आ जाएगी किस डेट से आपको किस डेट से, और गेट डाटा पे क्लिक कर लेना, तो वहाँ से जितनी भी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है वो सारी यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह से आप अपना ट्रैक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और यानी देखना चाहते हो कि मेरी सर्विस कौन सी पेंडिंग है, कौन सी डिलीवरी होगी, कौन से डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो इस तरह से आप कंप्लीट यहाँ पे डिटेल गेट कर सकते हो। और ये CIDR आईडी साथ के साथ में मिल जाती है आपको, और यानी ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और इस तरह से एक यानी कंप्लीट ऐसा ऐसा प्रिंट आउट मिल जाएगा जो कि आपको प्रिंट कर लेना है और उसको सेव कर लेना है। यही आपकी CIDR आईडी है, और ये 8 या 10 12 डिजिट की होती है। HA से स्टार्ट होती है हरियाणा, जैसे HA 1800 कुछ करके होती है। इस तरह से आपको CIDR आईडी मिल जाएगी साथ के साथ। इसके बाद हम दो प्रोसेस और होते हैं इसके अंदर, यानी हम किसी CIDR आईडी को सर्च करना चाह रहे हैं, यानी हमने बना ली लेकिन मैंने प्रिंट नहीं किया और मैं सर्च करना चाहता हूँ अपनी आईडी को। तो उसको सर्च करने के लिए मैं CIDR दोबारा जाऊँगा ऑप्शन पे, और सबसे पहले CIDR सर्च करूँगा। सर्च, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे अपनी जाके मैं अपनी आईडी सर्च कर सकता हूँ, सर्च सिटीजन रजिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पे जाके। और इसमें मुझे क्या क्या इंसर्ट करना है वो सब भी यहाँ पे देख लो। सबसे पहले नाम भी डाल सकते हो, नाम खाली नाम से भी सर्च कर सकते हो, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन, या CIDR आईडी याद हो तो वो भी फिल कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे फिल कर लेना और सर्च कर लेना। डेट ऑफ बर्थ याद है तो डेट ऑफ बर्थ डाल लेना, नेम है तो नेम डाल लेना, और यहाँ पे पूरा आ जाएगा। सरल आईडी ये थी, CIDR आईडी ये है, नेम ये है, फादर नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, सिटी एंड टाउन विलेज, यानी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी नीचे सर्च रिजल्ट में। जैसे ही आप वन डिटेल फिल करके सर्च पे क्लिक करोगे तो आ जाएगी, यानी आप यहाँ पे CIDR आईडी भी डाल सकते हो, सरल आईडी भी डाल सकते हो, और यानी इससे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपडेट सिटीजन रजिस्ट्रेशन, यानी आपने कुछ बाई चांस कुछ मिस्टेक कर दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके और आप अपडेट कर सकते हो। उसी तरह आप अपनी आईडी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले किस आईडी पे आप अपडेट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अपनी जो भी आपकी आईडी है ये 12 डिजिट की होती है, और 12 डिजिट की आईडी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट है, यहाँ पे उस अप्लीकेंट का नाम भी डालना है, यानी सिटीजन का जो भी नाम था उसका यहाँ पे नाम डाल देना और सर्च कर लेना, तो आपकी सरल आईडी नीचे आ जाएगी और उसको आप अपडेट कर पाओगे। और उसके बाद ये लास्ट में आप ट्रैक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी आपको किस डेट से किस डेट के बीच में आपने प्रोसेस किए थे वहाँ से डाटा आ जाएगा। इस तरह से गेट डाटा पे क्लिक करके, और आपकी जो भी आईडी बनी हुई है वो डिलीवर हो गई, अगर है तो प्रोसेस में है तो पेंडिंग दिखा देगा, नहीं तो ये डिलीवर साथ के साथ में हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आंतिल टेक सॉल्यूशंस। If getting any problem, please comment.